बस ठीक है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मैंने कल आपको जहाँ तक लगभग मैंने इस चैप्टर का आपको लगभग 65% कोर्स करा दिया था। आज या कल में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आपका एक टॉपिक बचा है, इसमें लबड़ बचा है बेटा, है ना। मैं आपको पूरा टॉपिक अम्ल और क्षार का पूरा करा चुका हूँ। आज मैं आपको प्राकृतिक अम्ल और क्षार कराऊंगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, वो भी ऑप्शन टाइप है, 1 नंबर का। क्या आएगा मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या कीड़ों का डंक रह गया किसमें? कोई नहीं, कीड़ों का डंक। अच्छा हाँ, वो टॉपिक रह गया। चलो कॉपी दो। हाँ बेटा, हम जो कल पीएच के अनुप्रयोग करा रहे थे और मैंने आपको 5 लिखाए थे, तो 4 तो मैंने कल लिखा चुका था। मैंने बोला था कि एक और रह गया है, मैं उसको 1-2 टॉपिक में पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो उसको ख़त्म कर लो बेटा आज, है ना। फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक दिन हम आपको क्वेश्चन के लिए देंगे। एक इसमें टॉपिक रहेगा, मैं वो बाद में कराऊंगा, लॉगरिथम। अब ये क्वेश्चन इस पर आता नहीं है। आज से करीबन 2-3 साल पहले 17 में 16 में एक क्वेश्चन आता था कि एक लॉग नामक एक प्रक्रिया थी, तो ऐसे लॉग देता था बेटा। वो लॉग ई होता है, यहाँ बेस 10 होता है। इसको मैं पूरी तरह बताऊंगा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तब बता दूंगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता नहीं है ना, और आएगा नहीं तो फिर फालतू में कराने से क्या फ़ायदा। पीछे करा दूंगा उसको, है ना बेटा, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप लिखो उसको आगे। हाँ लिखो बेटा, मधुमक्खी कॉमा चींटी या मकोड़े जैसे किसी भी कीट का डंक हो तो ये अम्ल स्रावित करता है। और ये सभी हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं, तो इसके कारण हमें दर्द का या जलन का अनुभव होता है। दर्द का या संपर्क में आते हैं, तो इसके कारण हमें दर्द का या जलन का अनुभव होता है। उसी समय क्षारीय लवण, अरे क्या प्रॉब्लम है? उसी समय क्षारीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 उस स्थान पर प्रयोग किया जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए
तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाता है। तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाता है। तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाता है। देखो समझो, मैंने बताया था आपको, कई बार बताया है, जैसे मैंने उधर में अम्लता बताई थी ना, सेम वैसा ही है। वहाँ पे क्या था कि हमारे शरीर में पहले से अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है बेटा, HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है हमारे अग्नाशय ग्रंथि के जस्ट नीचे। ये क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं ना, तो उस खाने को पचाने का काम करता है HCl करता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले जो भोजन है ना बेटा, वो हमारे अग्नाशय में आ जाता है, फिर उसके बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा खाना किस में पचता है, तो छोटी आंत में बेटा। कहाँ पर? छोटी आंत में। जैसे मैं कोई डैम ले लूँ, बड़ा सा डैम ले लूँ है ना पानी का, तो पहले से उसमें पानी का बहाव रहेगा। जैसे मुझे पता है, मुझे यहाँ ये कोई डैम है पानी का, ठीक है ना, यहाँ से कोई पाइप लगी हुई है। अच्छा, अगर मैं यहाँ देखूँगा तो क्या पानी यहाँ रुकेगा? क्या नहीं रुकेगा ना। तो ऐसे ही बेटा हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं, तो ये हमारी क्या है, आहार नाल है, या उसे ग्रसनी कहते हैं, या ग्रहण करने वाली नली भी कह सकते हैं आप इसको। तो ग्रसनी कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमारी जो है ना जो अग्नाशय है या फिर आमाशय, ये जस्ट पहले पड़ जाता है, और छोटी आंत है ना वो बाद में आगे बढ़ती है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा खाने का जो बेटा पाचन होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ये क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। आपकी जो पहले 4 चैप्टर है ना बेटा, वो कराऊंगा तब बताऊंगा, है ना। अब यहाँ बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे कीट हुई, या फिर हिंदी में कहते हैं बर समझते हो? अरे वो लाल लाल जो मधुमक्खी होती है, तुम्हारे उसको क्या कहते हैं? और एग्जांपल दो ना। अरे नहीं, छोटे छोटे जो ततैया बोलते हैं आपको यहाँ। तितली। अरे कहाँ समझ रहे हो तुम? येलो कलर के, उसकी तो मैं बोल रहा हूँ। एक तो मधुमक्खी होती है जो शहद बनाती है। ऐसी एक और होती है जो येलो होती है, ततैया बोलते हैं उसको, बर्र बोलते हैं। आप यहाँ क्या बोलते हैं उसको? तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको? चलो कोई नहीं, कुछ भी बोलते होंगे। सुनो बेटा, तो जितने भी कीट होते हैं ना, जो भी कीट हुए, बिच्छू हुआ या फिर कीट मकोड़े सब कुछ हुआ, तो ये एक अम्ल स्रावित करते हैं बेटा। क्या करते हैं? अम्ल स्रावित करते हैं। उसका सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है बेटा? HCOOH। इसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है बेटा? फॉर्मिक अम्ल। इसको अभी लिखाऊंगा आगे। फॉर्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है बेटा। HCOOH ये प्रत्येक के डंक में पाया जाएगा, चाहे कोई बिच्छू हो, चाहे वो चलती है ना जिसके कई पैर होते हैं, कॉकरोच नहीं, हमारे उसको बोलते हैं कातल। वो भी खा जाती है ना, तो वो भी क्या छोड़ती है? अम्ल छोड़ती है। जो ये छोड़ेगी ना, चलो अब अपना अपना स्थान है, जहाँ कुछ बोलते होंगे वो आपकी प्रॉब्लम, मेरा समझाने का काम मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। तो फार्मिक अम्ल है ना, तो जो भी ये छोड़ेंगे ना, तो क्या करेंगे? अम्ल छोड़ेंगे बेटा। क्या छोड़ेंगे? अम्ल। तो भी इसको खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्षार चाहिए ना, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जहाँ कहीं अम्ल होगा, इसको सिर्फ कौन उदासीन कर सकता है बेटा? सिर्फ एक क्षारीय SH उसको उदासीन कर सकता है। तो मैं क्षार लेके आऊँगा, तो मेरे पास एक है NaHCOO3, ठीक है ना बेटा। इसे बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं इसको। अब ये कैसा प्रकृति का होता है बेटा? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है बेटा? क्षारीय प्रकृति का। तो जहाँ कहीं हमें खाया है ना, वो कोई कीट हमें खाई है, तो वहाँ हम इसको लगा देते हैं ना, तो जो उसकी वो है ना, उसकी क्षमता है ना, जो उसकी अम्लता है ना, जो दर्द का अनुभव होगा ना बेटा, वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। दर्द का अनुभव कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो चीज़ है ना, ऐसे कहते हैं ना, सूज जाती है, वो नहीं सूझेगी। अर्थात जैसी आपकी त्वचा है ना, जैसी की जैसी बनी रहेगी। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये हमारी त्वचा है ना बेटा, वो 3 प्रकार से बनी होती है। एक तो एपिडर्मस, और एक डर्मस, फिर उसके बाद मांस आता है। तो एपिडर्मस, डर्मस, हमारी त्वचा में 7 परत होती है बेटा। कितनी होती है? 7 तो परत होती है, और 8वां अपना मांस होता है। अब आप सोचो कि कितनी महीन होती हैं, कितनी महीन होती हैं।
चौथी में और पांचवी जो एपिडर्मिस कहलाती है वहाँ से हमारे छिद्र बनते हैं। आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना ये चौथी जो अवस्था होती है ना हमारी त्वचा की, उसमें बहुत बड़े होल दिखाई देते हैं, है ना बेटा। तो वहाँ से ये हमारे छिद्र आप उन्हें कहते हैं और यहीं से हमारे बाल आने की संभावना रहती है, जो पाँचवीं और छठी में अवस्था में ये हमारे दी हुई है, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई है कि चींटी का डंक हो कुछ भी हो तो उनमें क्या पाया जाता है बेटा, H पाया जाता है, जैसे आप अम्ल बोलते हैं। और इसको उदासीन करने के लिए हम इसके स्थान पे क्या लगाएंगे बेटा, क्षार लगाएंगे, जिससे हमें क्या है दर्द का अनुभव कम होने लगेगा और उसका जो प्रभाव है ना वो भी कम हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ 5 करा दिए, इनमें से 1-2 पक्का आता है। ऐसे पूछेगा कि पीएच महत्व क्या महत्व है, या फिर पीएच कोई अनुप्रिय का वर्णन कीजिए, या वो सीधा दे देगा कि पीएच का दंत क्षय में क्या महत्व है, या पीएच का हमारी मृदा में क्या महत्व है, ठीक है ना, या पीएच का हमारे उदर में क्या महत्व है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो मैं अभी आपको कुछ प्राकृतिक अम्ल और क्षार लिखा रहा हूँ जो पेपर में 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। हाँ कल आप देना। देखो बेटा ऐसे लिखो कुछ प्राकृतिक अम्ल, नंबर 1 एक होता है बेटा सिरका, ठीक है बेटा। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अरे यार मार्कर काम नहीं कर रहे कि सूत्र होता है CH3COOH। नंबर 2 चींटी का डंक हो, इसी में ही बिच्छू भी आ सकता है, इसी में मधुमक्खी भी आ सकती है, या कीट, या छोटे छोटे कीट, ठीक है बेटा। जो चीज़ है ना छोटे छोटे कीट हो या बिच्छू मधुमक्खी चींटी का डंक कुछ भी हो, तो इन सब में जो पाया जाता है ना बेटा उसे आप कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। सूत्र होता है CHCOOH, ठीक है बेटा, HCOOH। नींबू हो या आपका संतरा हो, इनमें पाया जाता है बेटा सिट्रिक अम्ल। ठीक है बेटा, दोबारा देखो बेटा, नींबू हो या संतरा हो, इनमें क्या पाया जाता है बेटा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। जो चीज़ है ना सिर्फ उनको याद करो, जितना फालतू नहीं आएगा। वो ऐसे पूछेगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ये सभी क्या है बेटा आपके अम्ल हैं, और ये प्राकृतिक स्रोत हैं जहाँ से ये बेटा आ गए। हाँ बेटा, किसका बेटा, इसका बेटा कोई सूत्र नहीं है, आगे आगे तो बता दूंगा ना, इसको भर दे। एक होती बेटा इमली, आपने खाई होगी, उसमें होता है टारटैरिक अम्ल। एक होता है टमाटर,
इसमें होता है बेटा बेंजोइक अम्ल। सिर्फ इसका मैं बताइए। कुछ नहीं आएगा, बस ये पूछेगा कि इनमें मतलब ये सभी खट्टे पदार्थ होते हैं और इनमें क्या रीजन है कि खट्टे क्यों होते हैं, तो ये रीजन है बेटा, ये पाया जाता है। इनमें ये पाया जाता है, इसकी वजह से खट्टे होते हैं। इमली में कैसे क्या पाया जाता है, जो खट्टे होते हैं, तो टारटारिक अम्ल पाया जाता है, इसकी वजह से इमली कैसी होती है, खट्टी। प्राकृतिक, ये सभी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, आपको सबको पता है बेटा, इमली हुए, नींबू, संतरा, ये सभी क्या है, प्रकृति के संदर्भ में आते हैं ना। तो इनमें ऐसा क्या पाया जाता है जो इनमें अम्ल की मात्रा का कारण बनता है। अभी लिखा रहा हूँ बेटा, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल बेटा। एक होती है सेव, इसमें पाया जाता है मेलानोइक अम्ल। ठीक है बेटा, इनको बार बार पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, 1 नंबर का पूछेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ। वैसे तो अभी तो मैं लिखाया ही है, ऐसा तो कुछ मैंने बताया नहीं आपको, सिर्फ ये चीज़ याद करनी है आपको, और याद करनी पड़ेंगे। 1 नंबर का आता है, यहाँ से पक्का आएगा, ठीक है ना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करते चलो, कोई माइक वाला नहीं जो आपके परसेंट को रोक दे। तो फिर कहाँ रह गया फिर तो, वीडियो बंद कर दें। सर सेव में कौन सा पाया जाता है? सेम बेटा मेलानोइक अम्ल।